जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं, आपका दिसंबर वाला मासिक परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। तो इस एग्जाम में आपका आर्ट्स वाले स्ट्रीम के छात्र छात्राओं का जो हिस्ट्री का पेपर है वो मेरे पास आपका पेपर आ चुका है। चलिए समझ लेते हैं कि किस रूप में आपका प्रश्न पत्र आया है और उसके साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर कैसे डाउनलोड करना है। बेहद आसान है आपका हिस्ट्री का पूरा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर डाउनलोड करने के लिए। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर देंगे, ताकि आपके कल के एग्जाम में हिस्ट्री का जो पेपर होने जा रहा है बिल्कुल आपके लिए यही प्रश्न पत्र रहेंगे। यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं हिस्ट्री का आपका विषय कोड 321 आपका विषय कोड रहने जा रहा है। यही पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। परीक्षा का पैटर्न आपको मालूम था ही, आपको 50 अंक का, जिसमें आपका 25 अंक का आपका क्या रहने जा रहा है तो ऑब्जेक्टिव और 25 अंक का आपका सब्जेक्टिव था। अभी के इस वीडियो में मैं आपको 25 अंक का ऑब्जेक्टिव पूरे प्रश्न को सोल्यूशन कराऊंगा, जिसमें मैं आपको 30 में 30 प्रश्न का जवाब बताऊंगा, जिसमें से आपको किन्हीं 25 का उत्तर आपको देकर आना है। तो चलिए, यहाँ पर खंड अ में आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अर्थात कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न की शुरुआत होता है। तो ध्यान से, अगर आप मेरे चैनल पर बने हुए हैं तो आप अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, और व्हाट्सअप ग्रुप, उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और उसके साथ साथ व्हाट्सअप चैनल से जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको परीक्षा का पैटर्न आपको याद होना चाहिए। आपको 1 से लेकर 30 तक में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं आपको 25 का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको 25 अंक दिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं किस रूप में प्रश्न पत्र आया है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। एक नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दे, ताकि आप जानते हैं आपका हर एक मंथ आपका मंथली एग्जाम का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो आपका हर एक मंथ आपका मंथली एग्जाम का आयोजन होगा, तो जिसमें मैं आपको हर एक मंथ मदद करूंगा। इसके लिए आपको अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आप जानते हैं आपका आगे जितना भी एग्जाम है सभी में आपका पेपर मिलेगा। तो चलिए, एक नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। आशा है कि आप वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दिए होंगे। चलिए, 13वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 13वीं एवं 14वीं शताब्दी के दौरान स्थापित सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर वायंगर का समाज का कौन थे, तो वायंवर का समाज कौन थे, तो इसका आपको याद होना चाहिए गुरुजी, ऑप्शन ए पर है मंगोल। कहाँ है, तो ऑप्शन ए पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से यहाँ पर देखिए। प्रश्न क्या कह रहा है, मंगोल के सबसे प्रिय पशु क्या था, तो इसका प्रिय पशु था आपके सामने है गुरुजी, घोड़ा था, तो ऑप्शन ए। अगला 3 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, मंगोल अपने जानवरों को कहाँ चराते थे, तो वह पहाड़ पर। कहाँ है, तो ऑप्शन ए पर। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चीनी का महान दीवार का निर्माण क्यों हुआ था, तो चीनी का महान दीवार का निर्माण हुआ था आपका बिल्कुल सही, चीनी की सुरक्षा के लिए ना, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा, इसका बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से यहाँ पर देखिए, उसके बाद आपको उत्तर देते चले। मंगोल समाज का संस्थापक कौन था, तो 5 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुरुजी, आपके सामने है चंगेज खान, तो ऑप्शन ए। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है आपसे, चंगेज खान का बचपन का क्या नाम था, तो चंगेज खान का बचपन का नाम, हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए जोची, और यहाँ में देखिए इसका बचपन का नाम बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन इसका हो जाएगा डी होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है तो चगहटाई है। कहाँ है, तो ऑप्शन डी में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए प्रश्न है आपका, चंगेज खान का जन्म कब हुआ था, तो चंगेज खान का जन्म हुआ था 1162 ईस्वी में गुरुजी, तो ऑप्शन डी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दे, ताकि आपको जानते हैं इस चैनल पर आपके लिए मैं जो भी उपलब्ध कराता हूं बिल्कुल आपके लिए रियल उपलब्ध कराता हूं। चलिए, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, मंगोल चीनी से क्यों आयत करते थे, तो आयत करते थे, क्यों करते थे, तो आपको याद होना चाहिए 8 नंबर प्रश्न का उत्तर, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके सामने है गुरुजी, ऑप्शन डी, लोहे के उपकरण के लिए आयरन टूल्स, तो ऑप्शन डी पर है। चलिए, 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, चंगेज खान का माँ का नाम क्या था, तो चंगेज खान का माँ का नाम इनमें से कोई नहीं था, इसीलिए दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपके सामने ऑप्शन डी है। चलिए, 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, कुरित ताई क्या थे, कुरिल ताई क्या थे, यहाँ पर देखिए कुरिल ताई क्या थे, तो अगर आपको साफ नहीं दिखाता हूँ तो 360 पेपर क्वालिटी कर लेना है। कुरिल ताई क्या थे, कर देने का प्रयास करेंगे तो 10 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो 10 नंबर प्रश्न का उत्तर आपके सामने है गुरुजी, ऑप्शन ए, अर्थात कि मंगोल सदारों का एक सभा था, तो ऑप्शन ए पर। चलिए, 11 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 11 प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। 11 प्रश्न क्या कह रहा है, चंगेज खान का उत्तराधिकारी कौन था, तो 11 प्रश्न का उत्तर आपके सामने, ऑप्शन इसका डी है, बाटू। चलिए, 12 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, चंगेज खान का कब मंगोल से
सार्वभौम शासन के घोषित किया था? तो 12वां प्रश्न का उत्तर आपके सामने है गुरुजी, इसका उत्तर हो जाएगा आपके सामने सी है, अर्थात कि 1206 ईस्वी में। चलिए, चंगेज खान के सेना को किस के आधार पर संगठित किया था? तो इसका 13वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपके सामने है दशमलवी इकाइयों पर। कहा है? दशमलव इकाइयों पर, तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या 14 क्या कह रहा है आपसे? चंगेज खान के सबसे छोटा पुत्र कौन था? तो इसका 14वां प्रश्न का उत्तर आपके सामने है, इसका ऑप्शन है जो हो जाएगा अर्थात कि ओगोडाई। कहाँ है? ओगोडाई, तो ऑप्शन ए पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न क्या कहा? चंगेज खान का मृत्यु कब हुआ था? तो चंगेज खान का मृत्यु हुआ था आपको 1227 ईस्वी में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? मंगोल का प्रिय प्रिय कुर्समेश किस पशु को दूध से बनता है? तो आपको याद होना चाहिए कुमीस किस पशु के दूध से बनता है? तो 16वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इसका ऊंटनी, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? मंगोल जिना के ताबुओं में रहते थे उन्हें क्या कहते थे? तो मंगोल जिन ताबुओं में रहते थे उन्हें हम क्या कहते थे? तो इसका याद होना चाहिए गुरुजी, आपके जैरेस कहते, जैरो, तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। चलिए, 18वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? यास क्या था? तो यास क्या था? तो आपको याद होना चाहिए गुरुजी, यास एक नियमित साहित्य था, तो ऑप्शन सी। चलिए, 19वां प्रश्न की ओर चलते हैं। सुनहार, यहाँ पर देखिए 19वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? सुनहार, यहाँ पर सुनहार गिरोह का गठन किसने किया था? तो सुनहार गिरोह का गठन किया था आपका 19वां प्रश्न का उत्तर इसका राइट होगा गुरुजी, ऑप्शन ए अर्थात की जोचीक। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? चीन में 1227 71 ईस्वी में युवाओं को वंश की नींव किसने डाली थी? तो आपको याद होना चाहिए। तो 20वां प्रश्न का उत्तर आपके सामने है गुरुजी, ऑप्शन ए कुबलाई खान, तो ऑप्शन ए पर है। चलिए, 11वां प्रश्न क्या कह 21वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? ईरान में इलखानी राज्य का स्थापना किसने की? तो 21वां प्रश्न का उत्तर आपके सामने है गुरुजी, हुलूग ने, तो हुलीग ने, तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। का उत्तर हो गया। चलिए, 21वां प्रश्न का उत्तर हो गया हुलेगु। चलिए, अगर 22वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? कुबलाई खान का दरबार में कौन यूरोपीय आए थे? तो 22वां प्रश्न का उत्तर आपके सामने है गुरुजी, ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर आपके सामने लिखा है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 23वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? मामूली को किस देश के मंगोल आक्रमण के सफलता प्रतिरोध किया? तो चलिए, 23वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो 23वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, भारत ने। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 24वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? किस शासक खुदा ने गुरेगेन अर्थात की शाही दामाद की उपाधि को विभूषित किया? तो इसका उत्तर याद होना चाहिए। 24वां प्रश्न का उत्तर आपके सामने है गुरुजी, ऑप्शन ए अर्थात कि तैमूर ने। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपका जितना भी एग्जाम है सभी में आपको हेल्प मिलता रहे। अच्छा जी, अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप टेलीग्राम से नहीं ज्वाइन किए तो जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि आप जानते हैं आपके लिए मैं हर एक दिन यहाँ पर पल पल का जो भी अपडेट होता है वो भी आपके लिए अपडेट करता रहे। तो चलिए, क्या कह रहा है 25वां प्रश्न? तैमूर का शासन काल क्या था? तो 25वां प्रश्न का उत्तर आपके सामने है गुरुजी, ऑप्शन बी अर्थात कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी पीडीएफ 1370 ईस्वी में से लेकर 1405 ईस्वी तक। चलिए, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 26वां प्रश्न क्या है? यम्मा क्या था? तो 26वां प्रश्न का उत्तर होगा आपके सामने है गुरुजी, सैन्य संगठन था, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की 27वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 27वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? पहला इल खान का शासक कौन था जिसका धर्म परिवर्तन का इस्लाम ग्रहण किया था? तो गजान खान। कहाँ है? तो ऑप्शन डी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है आपसे? 1258 ईस्वी में मंगोल के किस शहर में पर हमला किया और लूटपाट की? तो आपको याद होना चाहिए, यह किया था आपका बिल्कुल सही, ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप क्लियर, बैगली घाट में ना, अर्थात कि बगदाद में, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। चलिए, 29वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 29वां प्रश्न क्या कहे? चंगेज खान के द्वारा चीनी का आक्रमण करने के समय का शासन कौन था? तो 29वां प्रश्न का उत्तर होगा गुरुजी बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। आपके उत्तर बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी। चलिए, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 क्या कह रहे हैं आपसे? मंगोल समाज के सुरक्षित यात्राओं के लिए व्यापार के पास किया जाता था, जिसके लिए उन्हें कौन सा कार्ड देना पड़ता था? तो आपको याद होना चाहिए 30वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी, बाज का। अगला प्रश्न, अगर इसी प्रकार मैं 30वें प्रश्न का सॉल्यूशन करा दिया हूं, अब नेक्स्ट वीडियो में इसका सब्जेक्टिव लेकर आने जा रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले, और उसके साथ साथ तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दे, ताकि आपका दिसंबर मंथली एग्जाम का जितना भी प्रश्न पत्र बताया पूरा 30 तक का मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न का सॉल्यूशन करा दिया हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका सब्जेक्टिव
सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आने जा रहा हूँ। तब तक के लिए आप सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और चलिए मैं आपको सिखा देने जा रहा हूँ आपको हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर आप कैसे डाउनलोड करेंगे। ऐसे डाउनलोड करने के लिए मैं आपको 2 से 3 विकल्प दूंगा, जो आपको ईजी लगे, आसान लगे, उस विकल्प से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला आपको 3 विकल्प, आपको काफ़ी ईजी विकल्प है। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, व्हाट्सएप चैनल का, उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल का, यह 3 विकल्प आपके लिए काफ़ी ईजी कर दिया हूँ। फिर चौथा विकल्प है आपके लिए वेबसाइट पर, वो भी आप ईजी तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सीख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव का उत्तर डाउनलोड करने के लिए मैं आपको 3 विकल्प पहले दे दिया हूं। अगर उस तीनों विकल्प से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो चौथा विकल्प आप यहां पर समझ लीजिए, ध्यान से एक स्पेलिंग को आपको टाइप करना है, उसके बाद आपको सर्च करना है जो जो स्पेलिंग मैं आपको बताऊंगा। चलिए सिंपल सा आपको मोबाइल फोन में गूगल क्रोम ब्राउजर को आपको ओपन कर लेना है। जैसे मैं आपके सामने गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर दिया, सिंपल सा आपको गूगल सर्च बॉक्स में आ जाना और इस चैनल का नाम, आप जिस पर वीडियो देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, तो इसका नाम है आपका एजुकेशन ऑफ, उसके बाद है पब्लिक। इतना लिखने के बाद आपको क्या लिखना है 4580, उसके बाद आपको क्या करना है डॉट या पॉइंट के नाम से जानते होंगे वो लगाकर आपको क्या करना है ब्लॉग स्पॉट आपको टाइप करना है। जैसे मैं आपके सामने ब्लॉग स्पॉट आपके सामने टाइप किया, यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं। उसके बाद आपको .com लगा देंगे, या चाहे पॉइंट के नाम से जानते होंगे तो आप यहाँ पर .com, यहाँ पर देखिए आपके लिए ये है .com, ये आप लगा दीजिएगा। सिंपल सा यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर आइएगा, इसे कट कर लीजिएगा। स्पेस आपको ध्यान रखिए एक चीज का कि स्पेस आपको नहीं, आपको कहीं पर डालना है। मेरे मोबाइल फोन में मैं आपको जैसे जैसे प्रक्रिया करके डाउनलोड कर रहा हूं उसी रूप में आप फॉलो कीजिएगा, श्योर है कि आपके मोबाइल फोन में डाउनलोड हो जाएगा। अगर मेरे मोबाइल फोन में डाउनलोड होता तो सिंपल सा यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिंपल सा यहीं से भी आप सर्च कर सकते हैं। नहीं तो चलिए आपको, चलिए सबसे पहले आपको होम पेज वाले ऑप्शन पर लेकर चलता हूं। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर देखिए तमाम लिंक मिल जाएंगे, तो किसी वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे मैं आपके सामने ये वाले लिंक पर क्लिक किया, आपको इसी लिंक पर मैं दिखा देने जा रहा हूँ। क्लिक करके जैसे मैं आपके सामने क्लिक किया, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो करेगा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर आ जाइएगा, क्लास 11th वाले सेक्शन में आपको हिस्ट्री का पेपर कल के एग्जाम से पहले मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्लास 11th वाले एग्जाम, यहाँ पर आने के बाद क्लास 11th वाले सेक्शन में आपको हिस्ट्री का पेपर नहीं अपडेट हुआ है, जैसे आप आएगा वैसे अपडेट कर दिया जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर देखिए हिंदी का अपडेट किया था, इंग्लिश का पेपर अपडेट किया, सेम उसी तरह के आपको अपडेट मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से आकर इजिली डाउनलोड कर सकते हैं, बेहद आसान है डाउनलोड करना। यहाँ पर देखिए सभी चीज़ मैं हिंदी का अपडेट किया था, जैसे मैं आपको देखा यह ऑब्जेक्टिव अपडेट किया था पूरा हिंदी का। कल के एग्जाम से पहले मिलते हैं, तो कल के एग्जाम से पहले मिलेंगे, फिर पेपर अपडेट करता हूँ, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सब्जेक्टिव का उत्तर मैं आपके सामने यहाँ पर अपडेट किया हूँ। तो तब तक के लिए आप सभी को इतना कार्य कर लेना है। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव उत्तर लेकर हिस्ट्री का। तब तक के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।